हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन हाउस 24/7। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक अ पैक्ट विद द सन का सेकंड चैप्टर द फ्रेंडली मंगूस। मंगूस का मतलब होता है एक जानवर जिसको हम नेवला कहते हैं। तो इस चैप्टर का जो मॉरल है वो ये है कि हमें कभी भी डर में या गुस्से में कोई भी डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। जब भी हमें कोई गुस्सा आए या डर लगे तो हमें उस टाइम खुद को रिलैक्स करना चाहिए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए, उसके बाद हमें कोई भी डिसीज़न लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हम अगर गुस्से में, जल्दबाजी में या कोई भी डिसीज़न लेते हैं तो उस टाइम हम डिसीज़न तो ले लेते हैं, बट जब हमारा दिमाग जो है थोड़ा शांत होता है तब हमें फील होता है कि हमने जो डिसीज़न लिया वो गलत था। तो बाद में पछताने से बेटर है कि हम उस टाइम कोई भी डिसीजन ना ले। तो इस चैप्टर की जो समरी है वो ये है कि इस चैप्टर में एक फैमिली होती है, फार्मर की फैमिली, जिसमें फार्मर होता है, उसकी वाइफ होती है और एक छोटा सा बच्चा होता है। वो लोग सोचते हैं कि हमारे जो बेटा है वो बड़ा होगा तो उसको एक कंपेनियन की ज़रूरत होगी, तो हमें एक पेट रखना चाहिए। तो वो एक पेट रखते हैं, जिस नॉर्मली लोग डॉग, कैट इन सबको पेट रखते हैं, बट वो लोग मंगूस को लेकर आते हैं। मंगूस यानी कि नेवला, उसको लेकर आते हैं और फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि अब ये जो मंगूस है वो हमारे बेबी के साथ ही बड़ा होगा और उसका अच्छा दोस्त बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। Once a farmer and his wife lived in a village with small son. एक बार की बात है जब एक फार्मर अपनी वाइफ के साथ, अपने बेटे के साथ एक विलेज में रहता है। दे लव्ड हिम वेरी मच, और वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जैसे कि हर फैमिली में होता है वैसे ही। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। और जो फार्मर होता है वो एक दिन अपनी वाइफ से कहता है कि हमें भी एक पेट रखना चाहिए। When our son grows up, he will need a companion, कि जब हमारा बेटा बड़ा होगा तो उसे एक कंपेनियन यानी कि साथी की ज़रूरत होगी जो उसका साथ दे। This pet will be our son's companion, और जो ये पेट होगा जिसे हम लेकर आएंगे वो हमारा जो बेटा है उसका फ्रेंड बनेगा। His wife liked the idea, और जो उसकी वाइफ होती है उसको ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। One evening the farmer brought with a tiny mongoose. It's a baby mongoose, said his wife, but will soon be fully grown. He will be a friend to our son. एक शाम क्या होता है कि जो फार्मर है, किसान, वो अपने साथ एक छोटा सा टाइनी मंगूस यानी कि छोटा सा नेवला लेकर आता है। तो उसकी वाइफ जब देखती है तो वो कहती है, अरे ये तो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, मतलब बेबी मंगूस है, जैसे हमारा बच्चा जो है वो छोटा सा है वैसे ये भी है। तो उसमें फार्मर कहता है कि कोई नहीं, ये भी जैसे जैसे हमारा जो बेबी है वो बड़ा होगा वैसे ये भी बड़ा हो जाएगा, और हमारे जो ही विल बी अ फ्रेंड टू अवर सन, और साथ ही साथ जब ये बड़ा होगा तो हमारे जो बेटा है उसका फ्रेंड बनेगा। बोथ द मंगूस एंड द बेबी ग्रू, और उसके बाद क्या होता है कि बेबी और मंगूस दोनों ही बड़े हो रहे होते हैं। इन 5 or 6 months द मंगूस हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज़, और 5 से 6 महीने के अंदर जो मंगूस की जो पूरी ग्रोथ होती है वो हो चुकी होती है। क्योंकि ह्यूमन और एनिमल में थोड़ा सा यही डिफरेंस होता है कि ह्यूमन की ग्रोथ जो होती है वो थोड़ी लेट से होती है, बट एनिमल की जो ग्रोथ है वो काफ़ी जल्दी हो जाती है। अ लवली एनिमल विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आइज एंड अ बुशी टेल, और जो ये मंगूस होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा एनिमल होता है क्योंकि इसकी 2 शाइनिंग आइज होती है और एक बुशी टेल होती है। द फार्मर्स सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल, स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटली। और उसके बाद क्या होता है कि जो फार्मर का बेटा होता है, जो बेबी होता है, वो अभी भी छोटा बेबी ही है, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ जो होती है ह्यूमन के अंदर वो काफ़ी देर से होती है, मतलब धीरे धीरे होती है। तो वो अभी भी बच्चा है और वो अभी भी क्रेडल के अंदर है। क्रेडल यानी कि पालना या फिर झूला भी कह सकते हैं, जो बच्चों का झूला होता है उसमें अभी भी है। और स्लीपिंग एंड क्राइंग, और कभी वो रो रहा है कभी वो सो रहा है, तो दोनों ऑल्टरनेटिवली चल रहा है, मतलब कि कभी वो सो रहा है फिर कभी रो रहा है, फिर रो रहा है फिर सो रहा है, ऐसे साथ में चल रहा है। वन डे द फार्मर्स वाइफ वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन क्या होता है कि जो फार्मर की वाइफ है वो उसे मार्केट जाना होता है किसी काम से। She fed the baby and rocked him to the sleep in his little cradle, और उसके बाद क्या होता है वो जो बच्चे को है फीड करा देती है, मतलब दूध पिला देती हैं। उसके बाद जो बच्चे का जो पालना होता है उसमें उसको सुलाने के लिए सुला देती हैं, और उसमें थोड़ा सा उसको जो झूला होता है उसको झुला देती हैं ताकि जो उसकी नींद है वो ख़राब ना हो। पिकिंग अप द बास्केट्स
शी सेड टू हर हस्बैंड, आई एम ऑफ टू द बाज़ार, द बेबी इज़ स्लीपिंग। और उसके बाद जो है उन्हें बाहर जाना होता है मार्केट में, तो वो अपना जो बास्केट है जिसमें उन्हें सामान लेकर आना है वो उठाती हैं और अपने हस्बैंड से कहती हैं कि मैं बाज़ार जा रही हूँ और जो बच्चा है हमारा वो अभी सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम। और जो फार्मर की वाइफ होती है वो बाज़ार जा रही होती है, तो वो अपने हस्बैंड को बोल के जाती हैं कि जो बच्चा है वो सो रहा है तो आप उस पर नज़र रखना। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस। फ्रेंकली यानी कि ऑनेस्टली मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं अपने बच्चे को मंगूस के साथ छोड़ के जाऊँ, तो इसीलिए आप उस पर नज़र रखना। यू नीड नॉट बी अफ्रेड सेड द फार्मर। तो जो फार्मर है वो कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। द मंगूस इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, इट्स एज स्वीट एज अवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो। और जो मंगूस है वो काफ़ी फ्रेंडली एनिमल है, वो उतना ही स्वीट है जितना कि हमारा बेबी, और तुम्हें तो पता ही है कि ये दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं। The wife went away and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his field not far away. और उसके बाद क्या होता है, जो वाइफ है वो चली जाती हैं, तो जो फार्मर है वो घर में अकेले होते हैं। थोड़ी देर तक तो वो घर में रुकते हैं, फिर उसके बाद उनके पास करने के लिए कुछ काम नहीं होता, तो वो सोचते हैं कि पास में ही खेत है जो कि घर के पास में ही है, दूर नहीं है, तो मैं वहाँ चला जाता हूँ और थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। He ran into some friends on the way back and did not return for quite some time. और वो जो वापस जब आ रहे होते हैं अपने खेत से, तो उनके कुछ दोस्त मिल जाते हैं, उनसे बातचीत करने में थोड़ा सा समय उन्हें लग जाता है वहाँ पर। The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. अब जो फार्मर की वाइफ थी जो मार्केट गई थी सामान लेने के लिए, वो वापस आ जाती है और उनके पास जो बास्केट होता है उसमें काफ़ी सारा ग्रॉसरी का सामान होता है, जो भी घर में सब्जी फल जो भी चाहिए होती है ज़रूरत की चीज़ें, वो सारा सामान वो लेकर वापस आ गई होती है। She saw the mongoose sitting outside as if वेटिंग फॉर हर। और फिर वो देखती हैं कि मंगूस जो है वो घर के बाहर बैठा हुआ है, जैसे कि वो उनका ही वेट कर रहा होता है। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर एज वॉज कस्टमरी। और उनको देखते ही, फार्मर की वाइफ को देखते ही मंगूस उनको वेलकम करने के लिए जाता है। एज वॉज कस्टमरी, कस्टमरी का मतलब हुआ हैबिचुअल, मतलब कि जैसे वो डेली उनका वेलकम करने के लिए उनके पास दौड़ के जाता था, वैसे ही वो आज भी उनके पास दौड़ के गया उनका वेलकम करने के लिए। The farmer's wife took one look at the mongoose and screamed, "Blood!" she cried. और जो फार्मर की वाइफ है वो जो मंगूस होता है उसको देखती हैं और चिल्लाती हैं कि ब्लड यानी कि खून, और वो रोने लगती हैं। The face and the paw of the mongoose were smeared with blood. और जो मंगूस का जो फेस होता है और जो उसके पॉज यानी कि पंजे होते हैं उसमें पूरा खून लगा हुआ होता है। स्मीयर्ड का मतलब होता है कोटेड, मतलब कि किसी चीज़ में कोई चीज़ लगी हुई, जैसे कि हमारे हाथ में कुछ लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं कोटेड। You wicked animal, you have killed my baby, she screamed hysterically. और फिर वो उसे बोलती हैं, क्योंकि उन्होंने देखा होता है कि उसके पूरे फेस पे और उसके पॉज पे खून लगा हुआ था, तो उन्हें लगता है कि जो मंगूस है उसने उनके बेबी को मार दिया है, तो वो उसको ये सोच के उसके ऊपर चिल्ला रही होती हैं और कहती हैं कि यू विक्ड एनिमल। विक्ड का मतलब होता है कि दुष्ट टाइप का, या फिर जो कनिंग होता है काफ़ी ज़्यादा, तुमने मेरे बेबी को मार दिया। शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, हिस्टेरिकली का मतलब होता है विद वाइडली अनकंट्रोल इमोशन, कि उनको डर भी ज़्यादा लग रहा है और उनको गुस्सा भी ज़्यादा आ रहा है, तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ brought down the heavy basket full of grocery on the blood-smeared mongoose and ran inside to the child's cradle. अब उसके बाद क्या होता है, जब वो देखती हैं कि जो मंगूस है उसके पूरे फेस पे और उसके पूरे पंजों पे खून लगा हुआ है, तो उन्हें लगता है कि मंगूस ने उनके बेबी को किल कर दिया है। तो वो पूरे गुस्से में एकदम रेज का मतलब होता है गुस्सा, गुस्से में एकदम अंधी हो जाती है, उनका दिमाग जो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता है। और वो जो भी वो बास्केट ग्रॉसरी का जो सामान लेकर आई थी बास्केट के अंदर, जो काफ़ी भारी था, वो पूरे स्ट्रेंथ के साथ, मतलब पूरी जान लगा देती है, उस बास्केट को उठाती है और जो मंगूस होता है उसके ऊपर फेंक देती हैं, मार देती है उसको। एंड रेन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल। और उसके बाद भाग के जाती है अपने जो उनका बेबी है उसके क्रेडल के पास, मतलब उसके झूले के पास, देखने के लिए कि बेबी ठीक है या नहीं।
द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप, और जो बेबी होता है वो बहुत ही आराम से सो रहा होता है। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, और बट वो क्या देखती हैं कि जो बेबी है वो तो सो रहा है, बट जो उसके पास में एक ब्लैक कलर का स्नेक होता है जो कि काफ़ी बुरी हालत में होता है, उसकी पूरी बॉडी से खून निकल रहा होता है, ऑलमोस्ट वो मर ही चुका होता है। तो फिर उनको थोड़ा सा रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। इन अ फ्लैश शी रियलाइज वट हैड हैपन, उनको ये फ्लैश का मतलब होता है कि क्विकली, काफ़ी जल्दी उनको समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। ऐसा हो सकता है कि जो स्नेक है वो यहाँ आया होगा उनके जो बेबी है उसको डसने के लिए। तो जो मंगूस है तो जो मंगूस है उसने बेबी की जान बचाई है यहाँ पर सांप से। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द mongoose, फिर वो भागती हैं mongoose को देखने के लिए, और फिर वहाँ जाकर ओ यू सेव माई चाइल्ड, यू किल द स्नेक, वट हैव आई डन, और उसके बाद वो बोलती है कि ओ तुमने मेरे जो बेबी है उसकी जान बचाई और तुमने स्नेक को मार डाला, मैंने क्या कर दिया ये। She cried, touching the mongoose who lay dead and still, unaware of her sobbing. अब जो फार्मर की वाइफ होती है वो अपने जो उन्होंने किया है उसके उस फार्मर की वाइफ जो है वो बेबी को देखकर आती हैं, उसके बाद वापस मंगूस को देखने के लिए आती हैं। तो वहाँ पर उसको टच करते हुए रोती है और वो देखती हैं कि वो जो मंगूस है वो मर चुका है, और वो वहाँ पर रोने लगती हैं कि उन्होंने बिना सोचे समझे ये क्या कर दिया। और जो मंगूस होता है उसे इस बात की खबर नहीं होती, अनअवेयर होता है कि उसके पास कोई रो रहा होता है, क्योंकि वो मर चुका है। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टिली एंड रैशली स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूस। अब जो यहाँ पर फार्मर की वाइफ है उन्होंने क्या किया, हेस्टली का मतलब जल्दबाजी में कोई भी एक एक्शन ले लिया, और रैशली मतलब कि बिना सोचे समझे उन्होंने कोई भी एक्शन कर दिया। जस्ट लाइक कि उन्होंने ये सोचा नहीं कि हो सकता है कि मंगूस को चोट लगी हो या फिर कोई और इंसिडेंट हुआ, बिना सोचे समझे उन्होंने जाके मंगूस को मार दिया। अगर उन्होंने पहले देखा होता फिर समझा होता तो उन्हें ऐसा रिग्रेट फील नहीं होता। और फिर उनकी जो वाइफ है वो काफ़ी लंबे समय तक जो डेड मंगूस है उसको देखती रहती हैं। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, वाइपिंग हर टीयर्स, शी वेंट इनटू फीड हिम, और उसके बाद उन्हें आवाज़ आती है, जो बेबी है वो अब सो के उठ चुका होता है, रो रहा होता है, तो वो उसके पास जाती हैं और उसे फीड कराती हैं। तो जो हमारी स्टोरी है वो यहीं पे ख़त्म होती है। तो इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, और कोई भी गुस्से में तो ख़ास तौर पे कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं तो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं होती कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी गलत है। तो उस समय हमें जो गुस्सा है हमारा उसको पहले शांत करना चाहिए, उसके बाद हमें कोई भी डिसीज़न लेना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जब भी कोई भी खुशी में हमें किसी से कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहिए, और जब हम टेंशन में हैं तो हमें कोई भी डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।